तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 का टॉपिक कैपेसिटेंस इन सीरीज। इसमें हम देखेंगे जो कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। देखो सबसे पहले उसको डिराइव करना है, तो सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको इस तरीके से। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया C1, दूसरा कैपेसिटर लगा दिया C2 और तीसरा कैपेसिटर लगा दिया C3, ठीक है। ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। अब करंट यहाँ से जाएगा, इस साइड से वापस आएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ समझने वाली चीज़ ये है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है कि यहाँ से करंट उस तरफ को जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, सारे चार्ज पॉजिटिव इस तरफ होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव होते हैं और एक तरफ नेगेटिव होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, एक कैपेसिटर के बाद जो स्पेस है और फिर दूसरा कैपेसिटर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वाले इसके पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होंगे और ये वाला जो बीच का हिस्सा बचता है ना, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसकी जो टोटल यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। यानी कि जितना भी इसका टोटल चार्ज है वो वैसा ही रहेगा जैसा बैटरी लगने से पहले था, यानी 0। अगर मान लो ये यहाँ से पहले, ये मान लो जैसे ये वाला ये 0 है फिलहाल, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा 0 है। अब मान लो यहाँ पे चार्ज आ गए, इस तरफ से चार्ज आने शुरू हुए, तो वो तो 0 ही रहेगा, यानी कि इसके बीच में कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर सारे नेगेटिव इधर हैं, इस वाले हिस्से को भूल जाओ, सारे पॉजिटिव को उधर कर दो, यानी कि कोई भी चार्ज इधर बीच में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव होगा कैपेसिटर के, दूसरे हिस्से में नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये बीच में कोई चार्ज नहीं, ये उसके सारे पॉजिटिव वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हमें देखनी है, इसको डिराइव करने के लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे जब ये चार्ज इस तरफ से जा रहा है तो यहाँ पे चार्ज कभी किसी भी मतलब 2 या 3 राहों में, अलग अलग रास्तों में बटा नहीं है, ठीक है। तो चार्ज बिल्कुल हर एक इस पे सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ हम बताएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज है Q, वो है सेम, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट है। और अगर कभी भी हमें, मतलब इन दोनों के लिए बता रहा हूँ, जैसे 10th में भी हमने इसी तरीके से किया था कि जो चीज़ अलग हो ना उसका नेट निकाल दो, यानी कि नेट पोटेंशियल हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। देखो निकालते हैं यहाँ पे हम नेट पोटेंशियल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये निकालेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, ये है कैपेसिटेंस का होता है ना, कैपेसिटेंस का होता है हमारे पास चार्ज अपॉन वोल्टेज, या चार्ज अपॉन क्या बोलते हैं पोटेंशियल। तो Q का यहाँ से चार्ज का जो फॉर्मूला है इसी हिसाब से इसको पुट भी करेंगे और बनाएंगे भी। तो देखो ये आ गया इतना। अब मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज सेम है और हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल, यानी कि हमें निकालना है V एक तरीके से और वो भी इक्विवेलेंट, और उसका सम क्या होगा, इनके तीनों के अलग अलग पोटेंशियल होंगे ना, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का सम ये निकालना है हमें, है ना, यही करना है हमें, इतना सा काम यहाँ पे। अब देखो ये जो 3 है, मान लो 3 की जगह ज़्यादा अगर मान लो कैपेसिटर्स हमारे पास होते तो हम यहाँ पे डॉट डॉट 4 5 6 जितने भी होते वो लगा लेते, ठीक है। तो 3 है, इनका हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम निकालना है। तो देखो इसकी वैल्यू अगर हम ओपन करें, V को मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इस फॉर्म से अगर हम देखें तो V बन जाएगा हमारा, ये Q के नीचे आ जाएगा C, ये बन सकता है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे Q बाय C, यहाँ पे भी Q C1, Q C2 और Q C3। इसका रीज़न क्या है, इसके C के नीचे 1 2 3 लगाने का, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटेंस होगी, और Q के नीचे मैंने 1 2 3 इसलिए लगाया क्योंकि चार्ज जो है वो हमारा सेम है, ठीक है। तो चार्ज सेम है, यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ऊपर मैं यहाँ से Q कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास बच जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ये हो गया। अब इस चार्ज से इस चार्ज को कट कर दो, वैसे भी यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में आएगा तो कट हो जाएगा, यानी कि 1 बाय C1 इक्वल टू आ गया हमारे 1 बाय C इक्वल टू, ये जो C है हमारे पास ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, C2 प्लस यहाँ पे C2 आ गया और यहाँ पे C3 डॉट डॉट, अगर जितने भी होते 4 5, ये अगर तुम जैसे कभी भी निकालना हो इसमें
सीरीज़ में फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तुम लोग, जितने होंगे उतने तुम ऐड कर सकते हो इसमें आगे, फ्रैक्शन में होगा ये, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे ये फ्रैक्शन में होते हैं सारे, इसमें क्या होता है, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो इधर वाला कैपेसिटेंस है ये वाला, ये हमेशा इनसे कम आता है, यानी जितने भी ये होते हैं नेट इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे ये 1 है या 2 है 3 है, जब इसको हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन में तो चीज़ें और कम हो जाती हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है हमेशा ये कम रहता है। तो इसमें क्या होगा, नेट, या फिर एक बार लिख लेते हैं कि जो सी क्यू है यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो हमेशा कम आता है नेट या फिर कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर्स बोल दो, चाहे कुछ भी, गिवन कैपेसिटर्स, ये ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो इसकी वैल्यू है ना, इसकी ये डिक्रीजिंग, ये हमेशा कम होती रहती है समय के साथ, ठीक है। किसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। ये तो हो गया हमारा इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस इन सीरीज का। दो बातें और याद रखो, देखो जनरली क्या होता है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें क्या होगा कि 2 कैपेसिटर दिए होंगे, तो उनके लिए कुछ शॉर्टकट मेथड्स रहते हैं जिनको तुम जल्दी लगा के डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो एक है हमारे पास किसका कैपेसिटेंस 2 का निकालना ना, जैसे मान लो C1 और C2, इनके लिए, या फिर यहाँ पे लिख दो 2 कैपेसिटर्स, ये हो गया 2 कैपेसिटर्स, हाँ ये। तो इनके लिए क्या है कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनकी कैपेसिटेंस निकालने का, ये हो जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। इसको अप्लाई करो, वैसे तो ये भी है ही, करने के बाद ये भी वही बनेगा, पर डायरेक्ट लिखोगे तो एक थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा, मतलब जल्दी अगर आंसर निकालने कल को तुम्हें ये। और एक और है, जैसे कि 2 कैपेसिटर्स का है, और एक हमारे पास होता है इसमें 2 कैपेसिटर्स के अलावा, जिसमें मान लो कि दोनों कैपेसिटर सेम होते हैं, यानी कि उनकी अगर 2 कैपेसिटर जिनकी वैल्यू सेम है, यानी कि 2 सेम कैपेसिटर्स तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास कैपेसिटर निकालने का, C/2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले ये तुम्हें क्वेश्चन को जल्दी करने के भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला मतलब डिराइव कैसे करते हैं, और एक छोटी सी वैल्यू और 2 कैपेसिटर्स के अलग अलग की, मतलब जिससे तुम्हारा काम जल्दी आसानी से बन सके। तो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।